वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद अभिषेक। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर और एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट विद द रिमार्केबल विजन, जिनका ड्रीम है टू ब्रिज द गैप इन इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और ज्यादा एक्सेसिबल बना सके। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, बिकॉज ये एक स्विमर है, आर्म रेसलर है और एक पावर लिफ्टर भी है, और बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में भी इन्होंने मुकाम हासिल किया है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो उन्होंने नाम रखा कीवी स्पोर्ट्स। आइए मिलते हैं सागर से। हाय सागर, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। तो सागर सर बताइए, अभी आपने जस्ट कॉलेज पास आउट ही किया मेरे को लगता है। 2020 में मैंने पास हाँ, तो अभी जस्ट 1-2 साल ही हुए पास आउट हुए और आपने खुद बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये माइंडसेट कहाँ से आता है आप लोगों का? सो एक प्रॉब्लम थी, आप बीती बोलते ना, हाँ। आप बीती थी, और कहीं पे भी फैमिली में कोई बिजनेस में नहीं था, तो कभी भी नहीं था ऐसा थॉट कि खुद का कुछ करेंगे बिजनेस टाइप का। बट एक प्रॉब्लम थी और अचानक से एक एनलाइटमेंट स्टेज आया। मैं एक कंपनी प्लेसमेंट में बैठा था, ओरिएंटेशन में फर्स्ट मेरा कंपनी प्लेसमेंट था, वो मैं अटेंडेंस के लिए बैठा था कॉलेज में। तो एक एनलाइटमेंट स्टेज आया कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, और वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, उनकी कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर मेरे को लगा कि मैंने इतनी चीज़ें परस्यू करी स्पोर्ट्स में, और कहाँ कहाँ मैं रुका, कहाँ कहाँ मेरे को दिक्कतें आई उसे एज अ कैरियर परस्यू करने के लिए, और क्या वो प्रॉब्लम ही रह जाएगी, तो क्या मैं ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है सॉल्यूशन कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो उसी प्रॉब्लम से कंपनी का आइडिया आया, और तब मेरे को, जब मैंने को ये आइडिया आया था, मेरे को कोई वो नहीं थे, बट एक एंथो था, मेरे को मेरा वाई मिल गया था कि मेरे को ये क्यों करना है। फिर धीरे धीरे करके क्या और कैसे करना है वो पता चल गया। तो इससे पहले अपन उस जर्नी पे आते हैं कि आप एक एथलीट हो, राइट? Yes. तो उसकी जर्नी बताओ ना, आपने कहाँ पे क्या क्या किया? मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फुटबॉल में मिली थी। अंडर 14 फुटबॉल खेलता था मैं गुवाहाटी से, असम। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इन पैरामिलिट्री। ओके। तो जहाँ हम गए, तो मेरे पापा डिफेंस में आए थे स्पोर्ट्स कोटा से। तो मेरे को खेलने के लिए कभी नहीं मना किया, बट इंडिया में एक चीज़ है कि कोई भी एथलीट अपने बच्चे को स्पोर्ट्स एज अ कैरियर परस्यू करने के लिए नहीं बोलता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सर उनको पता है कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं ऊपर में। चीज़ें ऊपर से हमें फैंसी और अच्छी लगती हैं, बट उनको उनका स्ट्रगल पता है ना, कितनी पॉलिटिक्स है, क्या क्या चीज़ें। पॉलिटिक्स से कुछ बताना चाहेंगे? तो क्या आपके साथ क्या घटना घटी ऐसी, आपको ऐसा लगता है ये पॉलिटिक्स है इसमें? सर जैसे सिंपल सी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप भी फेस करते होंगे, अगर आप कोई स्टेट चेंज करते होंगे, तो उस स्टेट के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है टीम गेम में। तो पहले मैं टीम गेम में था, फुटबॉल खेलता था, ठीक है। तो टीम गेम में क्या होता है कि मैं आसाम में था तब, तो आसाम के बच्चे है ना, गुवाहाटी के बच्चे, लोकलाइट्स, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी हमेशा। ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक है स्पोर्ट्स में जो होता है ना, अपनी कास्ट, अपनी ये जॉब्स में भी होता है। अब उसी टाइप में टीम गेम छोड़ के मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आया। स्विमिंग मैंने स्टार्ट करी। स्विमिंग में अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या है, अगर आपके पास कैलिबर है, आप अच्छा खेलते हो, आप अच्छा करते हो, तो आप दिख जाओगे। आपकी टाइमिंग कौन बीट कर सकता है चीज़ें। तो एक तो मेरा स्विमिंग में एक कॉम्पिटिशन हुआ, मैंने वहाँ के चैम्पियन को हरा दिया, और मेरे को 6 महीने सीखे हुए थे स्विमिंग, और उन लोग को लगा कि कैसे हरा दिया भाई। तो उन्होंने वो मैच हम दोनों का 3 बार करवाया था, ठीक है, वापस करवाया? हाँ, वापस करवाया वो। तो ऐसी तो चीज़ें होती हैं। तो ये सारी उसमें क्या इंसिडेंट हुआ? आप तीनों बार जीते या तीनों बार हार गए? क्या मैं थर्ड टाइम माइक्रो सेकंड से हार गया था, हाँ, है ना। आई गॉट सिल्वर, और 2 बार में जीता था। ये नहीं है कि मैंने इसकी वजह से स्पोर्ट्स छोड़ा है वो, और ये दिक्कतें पेरेंट्स को पता है जिन्होंने भी। नहीं तो आप यहाँ बताओ ना, आपने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था क्या? नहीं को लगा नहीं मेरे को नहीं करना चाहिए सर। सो मैंने ना सर रोड मैप सोचा कि कैसे मैं स्पोर्ट्स एज अ कैरियर देख सकता हूँ। तो मेरे पास आइडियल्स और एग्जांपल्स, मेरे पापा पूछते थे मुझसे, क्या करोगे, किसको मानते हो, कौन कैसे कर रहा है। तो मैंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मिल्खा सिंह सर, और एथलीट्स है जो डिफेंस में जाके जिन्होंने इजीली, नीरज चोपड़ा इज अ बिग एग्जांपल, वो तो अभी आए हैं, राइट? आप यस जस्ट अभी, बट आपकी उस टाइम की बात करें तो यस, उस टाइम पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर थे, एक बॉक्सर हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा एशियन गेम्स में मेडल लाया, ओलंपिक्स खेला है, ठीक है। डिफेंस में हमेशा प्रेफरेंसेस दी जाती है, और इकोसिस्टम सपोर्ट इतना अच्छा है, और आज की डेट में कॉर्पोरेट एंगेजमेंट इतना अच्छा हो गया, JSW स्पोर्ट्स एंड ऑल, दे केम इन एंड दे आर हेल्पिंग आउट स्टार्टअप, हेल्पिंग आउट एथलीट्स। हर एक एंगल से उनको सपोर्ट मिल रहा है, एक कम्पिटेटिव इंफ्रा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग से कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें एवेन्यूज खुल चुके हैं, तो वहाँ पे मेरे को दिखता था स्कोप। तो मेरा रोड मैप था गेटिंग इनटू डिफेंस एंड देन परस्यूइंग स्पोर्ट्स एज अ कैरियर। सॉल्यूशन पता चल गया मेरे को, चीज़ें पता चल गई। सर सबके लिए ये रोड मैप नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो चीज़ें कहाँ है, कहाँ दिक्कत है, इकोसिस्टम कनेक्ट, देयर इज अ लार्ज नेटवर्किंग गैप बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तब हम उसी को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे आपने सोच लिया कि अभी आप इसी इंडस्ट्री, तो इसको बिजनेस पे करने का जो बात है वो क्यों है आपको?
कि why it is into business, why you are not into particular athlete वाला kind of thing, या फिर आप उसमें कोई स्पोर्ट्स कोटा लेके कहीं मिलिट्री में जा सकते थे, या फिर कोई और भी चीज़ कर सकते थे, या फिर गोल्ड मेडल ला सकते थे ओलंपिक में जाके, बट बिजनेस क्यों करना चालू किया? तो सर अगर यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में स्पोर्ट्स अच्छा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको हाई लेवल पे कमर्शलाइज कर दिया गया है। वो कमर्शलाइज एकदम ग्राउंड स्टेज पे है। आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूँ, आपका लोकल क्लब है, आप अगर उस लोकल क्लब की मर्चेंडाइज रिटेल स्टोर पे रखवाते हो, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बट ये चीज़ वहाँ पे होती है। ओके, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, वो कल्चर कैसे क्रिएट हुआ? तो ये आपने वहाँ देखा है क्या पर्सनली? सर आई फॉलोड ओके, मल्टीपल स्टोरीज, आई फॉलोड मल्टीपल क्लब्स। तो ये सारी चीज़ें इस लेवल तक, ग्रास रूट लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइंड है और रोड मैप क्रिएटेड है। डिजिटलाइजेशन इज वन थिंग। आज के डेट में अवेयरनेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एक कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज अ स्कोप, व्हाट इज अ रोड मैप, एंड हम एवेन्यूज दिखा सकते हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट ए स्पोर्ट। एक स्पोर्ट्स पिक करने के बाद आप उसको प्रोफेशनली कैसे परस्यू कर सकते हो। तो आप ये गाइडेंस भी देते हो क्या इसमें अभी राइट नाउ? सर जिन एथलीट्स को हम मैनेज करते हैं, ठीक है, या जो भी हमें रीच आउट करते हैं, मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि उन्हें मैं बता पाऊँ। पैरालंपियंस हैं, ठीक है, मेरे को 2-3 दिन पहले ही कॉल आया, एक मेरी वेबसाइट पे भी और मेजर जगह पे मेरा नंबर मेंशन है, तो लोग डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं मेरे को, और मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्योर धंधा नहीं कर रहा, आई एम ए पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, पर्पस ड्रिवन कर रहे हो? हाँ, बिजनेस नहीं बनाना चाहते हो आप? सब बिजनेस बना ही करना चाहते हो, धंधा तो प्रॉफिट नहीं कमाना? सर इट्स अ सेकेंडरी थिंग। व्हाई इट इज सेकेंडरी? सर इट्स अ, अगर पैसा नहीं आएगा आपके पास तो बिजनेस कैसे बनाओगे? सर आप जब काम करते हो ना कोई भी जिसमें आपको बनना है, ये चीज़ें उसका एक आउटकम है, ये चीज़ें होनी है। आप जो कंपलसरी नहीं है, मतलब मैंने इतने लोगों से बात करी आज तक, इतने लोगों का पॉडकास्ट लिया है, सुना है, बात करी है, अल्टीमेटली अगर जेब में पैसा नहीं आ रहा उनके पास तो वो बिजनेस बंद है, तो उनका पर्पस ड्रिवन का तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। मैं सर वैल्यू कैसे देखता हूँ बिजनेस में कि अगर आपने कहीं पे भी वैल्यू तब होती है जब उसमें आपको पैसा बना है। राइट, अगर पैसा नहीं बना है तो वो कुछ नहीं, वो वैल्यू नहीं है। मैं नहीं मानता उसे वैल्यू। तो मैं पैसा बना रहा हूँ तभी मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा मानना है। तो इसी तरीके से मैं बिजनेस भी बना पा रहा हूँ। तो आप बिजनेस को एलिब्रेट करो आपके, कि मतलब किस तरह का बिजनेस, आप कैसे एथलीट्स को मैनेज कर रहे हो, एंड व्हाट प्रॉब्लम एक्चुअली यू आर सॉल्विंग। अगर मैं एथलीट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कंपनीज बोलो आउट देयर, तो दे आर फोकसिंग ऑन एथलीट्स एंड दे आर रीचिंग आउट टू ब्रांड्स लाइक एन एजेंसी। ओके, बट हमारा जो ये है इस साइड में, हम ब्रांड्स के साथ भी हमने अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रखा है थ्रू आवर ई-कॉमर्स स्टोर, थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, थ्रू पुटिंग आउट देयर ब्रांड्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स। अगर कोई आपने आज स्पोर्ट्स एपरल ब्रांड स्टार्ट करी, गुजरात से स्टार्ट करी, तो आपकी एपरल ब्रांड गुजरात के रिटेल स्टोर, गुजरात के क्लब्स, गुजरात के एथलीट जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे कैसे स्प्रेड आउट करना है, इसमें हम आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उसी टाइप से हम ब्रांड्स के साथ अच्छा रिलेशन है हमारा। एथलीट साइड में क्या है, एथलीट साइड को स्पॉन्सरशिप चाहिए, एथलीट साइड उनको मैनेजमेंट चाहिए, उनको ग्रो करना है, उनको अपना PR चाहिए। तो उसमें वहाँ पे ऐसा सब चाहिए क्यों? बिकॉज ये तो सब आप कुछ या तो देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए करते हो, उसको पैसा कमाने से थोड़ी देखा जाता है, आई गेस सो। सर मुझे ऐसा लगता है। नहीं, तो बहुत सारे लोग अपना स्पोर्ट छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे होते हैं। ओके, स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। अगर आप 10% स्पोर्ट्स को हटा दो तो 90% स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव ही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको स्टाइपेंड देती है। हमारे टाइम में बहुत नॉमिनल स्टाइपेंड थी, वो 500 रुपीज़ अ मंथ, वो भी 6-6 महीने बाद वो पेमेंट क्लियर होती थी। वो 6-6 महीने तक रहता था उनके पास सपोर्ट। बहुत लो एरिया से, अगर आप हिमा दास की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट से हैं एथलीट, उनकी स्टोरी अगर आप देखें, उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलना कब स्टार्ट हुआ? बहुत लेटर स्टेजेस में। खेलने भी जाती थी, वो कुकर लेके जाती थी, दाल लेके जाती थी, अपनी डाइट लेके जाती थी, वहाँ पे जाके खाना बनाती थी, एंड बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी है, राइट? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब एथलीट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज दीज एवेन्यूज शुड ओपन अप, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी बता पाए कि भाई आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगा, खुद कर लूँगा, खुद पहुँच जाऊँगा। तो अगर अपन इसको दूसरी इंडस्ट्री कंपेयर करें, म्यूजिक इंडस्ट्री से या फिर अदर इंडस्ट्री से कंपेयर करें, तो वहाँ पे लोग पैसा बना लेते हैं शायद स्टेज शो करके या कुछ करके। म्यूज़िक आर्टिस्ट की अगर बात करूँ तो आज के डेट में वो क्लब्स में गा लेते हैं, रेस्टोरेंट में गा लेते हैं, एजेंट्स हैं, है ना, जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जो उनको काम ला के दे रहे हैं, इसके थ्रू वो तो काफ़ी अच्छा बना लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपये दिन का बना लेते हैं वो एक शो से। बट ऐसे चीज़ें एथलीट्स में नहीं होती। उनको स्पोर्ट्स लीग चाहिए, उनको प्राइवेट लीग्स चाहिए, और स्पोर्ट्स लीग्स भी अगर मैं बोलूँ तो कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। क्यों चल रहे हैं इतने कम? क्योंकि वहाँ पे भी सस्टेनेंस नहीं है। वहाँ सस्टेनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस टाइप से स्पोर्ट्स को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ठीक है, आप कहाँ पे अपना स्पोर्ट्स लीग को एज ए प्रोडक्ट दिखा रहे हो? एक बहुत अच्छी लीग है जिसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जिसको बहुत क्लोजली फॉलो किया मैंने, प्रो पंजा लीग। परवीन दवास जी हैं, बॉलीवुड एक्टर,
उन्होंने ये लीग स्टार्ट करी और इतने अच्छे टाइप से, सर ये तो स्टोरी भी काफ़ी सही है उनकी, उन्होंने इतने अच्छे टाइप से उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लाए। वो सोनी पे उन्होंने फीचर किया, अलग अलग जगह उसको लीग को दिखाया और उन्होंने ग्वालियर फोर्ट में पूरी चैंपियनशिप करवाई वो। उसके बाद हुआ कि एसोसिएशन फेडरेशन ने देखा ये बंदा तो पैसा बना रहा है, उन्हें ही हटा दिया, बोले ये काम तो हम कर लेंगे अब। तो व्हाट ही डिड, ही वेंट टू दुबई, ही मेट एशियन एसोसिएशन और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग एसोसिएशन, और उन्होंने खुद की पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बोल के खुद की एसोसिएशन रजिस्टर कर ली, अपनी वाइफ को प्रेसिडेंट बना दिया, और ये इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन बोले तुम पॉलिटिक्स करते रहो अब, हम लेजिट हो गए। तो वहाँ पे अभी उसको कैसे रन कर रहे हैं? तो अभी ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट। वो अलग अलग टाइप से चैंपियनशिप करवा रहे हैं, ब्रांड्स उनके साथ है काफ़ी, कुछ ब्रांड्स में हमने भी हेल्प करी थी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो सर यही सारी चैलेंजेस हैं लीग्स में भी। अगर आप एक बास्केटबॉल लीग भी करवाने जाओगे, आपको एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी और पैसे भी देने पड़ेंगे। नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी, एसोसिएशंस आर नॉट ए गवर्नमेंट एंटिटी, दे आर अ प्राइवेट बॉडी। हाँ राइट। और उनकी खुद के इलेक्शंस होते ही होते हैं और वो काफ़ी आइसोलेट वे में होते हैं। दिस इज थोड़ा सा परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी उनसे? मतलब वो इज देयर एनी, मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपको परमिशन लेनी? तो इसके 2-3 केस स्टडीज हैं, ठीक है। एक बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई यहाँ पे कर्नाटका में ही। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बोल दिया कि आप जो भी एथलीट्स खेलेंगे उनको हम बैन कर देंगे क्योंकि ये हमसे एफिलिएटेड नहीं है। वो कोर्ट पे चले गए, कोर्ट ने ये बोल दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, चीज़ें हैं। और इन्होंने क्या कर दिया कि चलो कोर्ट का स्टेटमेंट आ गया, एथलीट्स अब खेल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट अपना ऑर्गेनाइज करवा दिया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। आप अगर ये खेलोगे ये मिस कर दोगे, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ से भी पैसे देने पड़ते हैं, लीग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो आप पैसे खाते हैं सब? सर देखिए चीज़ें ना आइसोलेटेड है, बहुत अंदर है, तो ये सारे न्यूज़ बाहर नहीं आते, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ है, आईफा अपना ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, उसका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन पे एक प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी थे और एक थे हमारे बाईचुंग भूटिया सर। तो आपको क्या लगता है बाईचुंग भूटिया सर को जीतना चाहिए था, या आप तो जानते होंगे बाईचुंग? तो कौन जीता? वो नहीं जीते, बाईचुंग भूटिया सर नहीं जीते। वो क्यों नहीं जीते? इंटरनल पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें। और वो आदमी अगर प्रेसिडेंट बने तो कितना कुछ अच्छा करेगा, राइट। तो ये इतने आइसोलेट वे में परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये न्यूज़ भी बाहर नहीं आती। और बहुत सारी चीज़ें होती है सर, सेक्सुअल हरासमेंट राइट ऑफ वुमेन एथलीट्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें जब चीज़ें ओपन अप होंगी, डेमोक्रेटाइज होंगी, डिजिटलाइज होंगी, लोग इन्वॉल्व होंगे, तभी पता चलेगा। तो मेरे को तो लगता है इसमें तो काफ़ी साल लग जाएंगे। मतलब तो लगते अगर जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये सारे सर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब मेरे को आइडिया आया तो आइडिया मैच्योर वे में नहीं आया, और इसको परफॉर्म कैसे करना है वो भी क्लियर नहीं आया। एक UI UX बनाया, एक फिग्मा डिज़ाइन बनाया, रोड मैप बनाया, ओके ऐसे ऑनबोर्ड करेंगे। मेरे को क्लैरिटी प्रोडक्ट को लेके 6 महीने पहले आई अभी, कि कैसे मैं किस फाउंडेशन लेवल से चीज़ें स्टार्ट करूं और मैं उस पर ग्रो करूं। जैसे मैं लिंक्डइन की बात करूं, पहले लिंक्डइन इस टाइप का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं था। वो वहाँ पे लोग आके रेज्यूमे बनाते थे, ठीक है, कंपनी स्काउट करती थी उन्हें, दे कैन अप्लाई। आज की डेट में कैसा बन गया, तो दे स्टार्टेड विद समथिंग, राइट। तो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद समथिंग, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए अपने। मैंने खेला है, मतलब बचपन में खेला है। सर्विस भी एक है ऐसे ना, मेरे को यही टिप करना है ना। अरे अच्छा खेल रहा है। Let's go. Nice. और बताओ ना कैसा रहा आपका TEDx वाला? आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। नहीं अच्छा रहा, was great. Nice. ठीक है, आपका क्या है, मतलब पहला TEDx था? Yes. तो आपकी क्या लर्निंग है TEDx से? क्या लर्निंग है TEDx से? थोड़ा सा स्टेज फियर कम हुआ और बहुत ज़्यादा ऊपर यार। ओ तो देख लो गाइस, खेलना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम तो सेम ही लेवल पर है अभी। सब टाइट है। नाइस। 3 है, नेक्स्ट टाइम जाएगा पक्का। अच्छा आपका मेरा। अच्छा, आपकी लाइफ की लर्निंग्स क्या है आपकी 3 साल की बिजनेस जर्नी में? लर्निंग सर तो डेली है।
क्या आज भी कुछ special सीख ही रहा हूँ मैं। लर्निंग से भी है। आप जीत गए। यस यस यस, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। अच्छा, अभी आ गया, बहुत टाइम बाद बॉल पकड़ी। पर एक और खेलते हैं। या आपकी बेस्ट 3 लर्निंग बताओ सर, 3 साल की लाइफ की लर्निंग की, हर साल एक लर्निंग। सर बिजनेस तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था ना, तो डेली सीख रहा हूँ। 3 लर्निंग मेन। 3 लर्निंग। हाँ, तो मेरे को धंधा जो समझ में आया वो आया कि धंधे में 2 ही चीज़ है, सप्लाई साइड, डिमांड साइड। उसी की ट्रांजैक्शनल और रिसोर्स एक्सचेंज से धंधा होता। ठीक है, ये पहले ले लीजिए आप। ओके। दूसरी चीज़ की मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उतारने से पहले, है ना, आप एक बार स्टडी कर लो। ठीक है, मार्केट स्टडी कर लो और क्या उसका रिस्पॉन्स है, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम लग रही है। टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस ड्रिवन टीम जो आपसे अलाइन हो। देखिए, कोई भी आदमी आके, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आके आपके डोमेन में काम कर सकता है, बट वो अपने दिल और जान और दिमाग पूरा नहीं लगाएगा। वो प्रोफेशनली रहेगा, ऐसे एम्प्लॉय काम करेगा। बट अगर आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड टीम लेके आओगे तो वो सीखेंगे भी और 100 नहीं 200% अपना देंगे। मेरे को भी ऐसा लगता है जब टीम पूरा एफर्ट डालती है, जब आप दिलो दिमाग और सब जान से काम करते हो ना, हाँ, तो शायद आप एक प्रोफेशनल को भी मात दे सकते हो। यस, Right. ट्रू, कंप्लीटली ट्रू। आपने कहा बोले पर्पस ड्रिवन आप काम करना चाहते हो, यस, तो आपकी लाइफ का एम क्या है? डेमोक्रेटाइजिंग द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अच्छे से कि चीज़ें अवेलेबल, एक्सेसिबल सबके लिए हो। लाइक स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ओके। ठीक है, इसको स्पोर्ट्स को एज अ पैशन फॉलो करने में किसी को भी किसी भी टाइप की दिक्कत ना है। तो आप बेसिकली लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं पैसे वाइज, ताकि वो खेल पाए। मनी के अलावा भी सर बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं जो नेसेसरी होते हैं। राइट कोच, राइट कनेक्ट, राइट सपोर्ट, राइट प्लेटफॉर्म, है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सो अभी आपके फादर आपको देखते हैं, तो व्हाट ही से? ही इज हैप्पी सर, ओनली हैप्पी? या एक प्राउड, हैप्पी, हर एक टाइप से बोल लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट बाप शो नहीं करता ना वो चीज़। फंड रेजिंग के बारे में क्या कह रहा है? फंड रेज करना चाहते हैं या फिर पूरे स्टेप कंपनी बना के? नहीं, फंड रेजिंग सर हमारा एक राउंड हो गया, प्लीज एंजल राउंड, है ना, एंड वी गॉट ए कमिटमेंट फॉर द सीड राउंड आल्सो। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी ऑलरेडी। 1-2 शॉट के बाद, जीतने के बाद मेरे एक भी नहीं है। मैं पोस्ट प्लेयर था, पोस्ट खेलता था मैं, तो मेरा काम होता था बॉक्सिंग करना, बॉक्स आउट करना लोगों का, बॉडी लगा के। मैं बास्केटबॉल खेलने लगा 2nd क्लास से। ओके, सुबह हम 5 बजे उठ के जाते थे, 2nd क्लास में मैं बास्केटबॉल खेलता था। हाँ, फिर मैं नेशनल तक भी गया, अच्छा, बट फिर छोड़ दिया। ये सही है सर, इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट है। तो सर स्पोर्ट्स की ना एक वो चीज़ बताता हूँ, एक रात पे लिखा था मैंने ओके, और आपको बताया था, राइट? नहीं फिर गा के बताओगे आप? हाँ, कहानी नहीं बताऊँ, गा के बताओगे? नहीं तो 4 लाइन है रैप। तो जैसे मैं शारदा यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे ये चीज़ आई। शारदा लॉन्च पैड में मैं इंक्यूबेशन सेंटर में था। हाँ, तो शारदा यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, द वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू। ओके। वह सारे लोग हैं, अफगानिस्तान के, आपके जापान के, है ना, अलग अलग जगह से लोग आके पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो 5 लोगों की टीम है और 5 लोग अलग अलग जगह से जो एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते। ओके। वो भी टूटी फूटी सब इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेट करना है। तो इसी पे लाइन लिखी थी मैंने कि खेल से आपसी रंजिश मिटाएगा तो, जाति धर्म भेदभाव को हटाएगा तो, देश को खुद के साथ आगे लेके जाएगा तो, देश में खेल भावना भी बढ़ाएगा तो। नाइस, सैल्यूट सर। बहुत गजब। तो ये चीज इसी के ऊपर थी। आजकल तो देखो सेंसी लोग ज़्यादातर टाइम अटेंशन देते नहीं है, राइट? किसी भी चीज़ को, खेल तो दूर की बात है। ऐसे तो उनको क्या बोलना चाहते हो, आपकी गेम कैसे खेलना चाहिए? मतलब अटेंशन पावर उनको बढ़ाना है तो क्या बोलना है? सिर्फ अभी सब ई स्पोर्ट्स गेमिंग में, डेस्कटॉप गेमिंग में ज़्यादा लग गए है ना। तो दो चीज़ें होती है ना, आप जब जैसे डेस्कटॉप गेमिंग में होता है, आप वर्चुअल वर्ल्ड में होते, ठीक है, आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे बट मेंटली यू आर देयर, यू आर आउट ऑफ फैमिली प्रेशर एवरीवेयर। स्पोर्ट्स में भी सेम चीज़ है, बट स्पोर्ट्स इज लॉट ऑफ मेडिटेशन, है ना। आप डीप ब्रीदिंग स्टेट पे हो, भाग रहे हो, वो कर रहे हो, और डीप ब्रीदिंग स्टेट को मैं मेडिटेशन बोलूँगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। और आप भूल जाते हो सब कुछ कि घर में क्या चल रहा है, स्ट्रेस क्या है, चीज़ें क्या है। अब अभी खेल रहे हैं, शूट कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन विद द बॉल। मतलब माइंड का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है उस टाइम पे जब आप खेलते हो, बात करते हो, ज़्यादातर काम करते हो। अब फिजिकली यू विल बी फिट, मतलब ये फिजिकल फिटनेस तो अपने आप आ जाता है। राइट। लाइक अगर कोई फैट लॉस के लिए जिम जा रहा है, उसको प्रेशर लग रहा है, बहुत फोकस डेडिकेशन चाहिए। बट इफ यू आर इन अ स्पोर्ट,
यू आर लूजिंग कैलोरीज, यू आर लूजिंग फैट थ्रू स्पोर्ट्स इजीली। ये चीज़ है सर। और एक फ्रेंडशिप बढ़ती है, कनेक्ट बढ़ता है। एक आखिरी सवाल आपसे, बोर्ड शॉट लीजिए, पक्का जाएगा। पक्का ले जाएगा? बोर्ड शॉट। चलो ठीक है, फोकस करके बोर्ड शॉट। ओह शिट यार, अच्छा था, बहुत सही। बस एक लास्ट ट्राई करता थोड़ा सा स्पिन लास्ट में गई है। हूँ। अरे यार ये देखिए, और एक थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। यस यस, लेट्स गो। और शिट नहीं बचा लिया यार। नाइस नाइस। एक सॉलिड कोटेशन प्लीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, उनके लिए एक सॉलिड कोटेशन फ्रॉम सागर। देख, तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ भी चीज़ देखो, बिजनेस करने के लिए मार्केट में बहुत स्टैंडर्ड बिजनेस है, राइट? बिजनेस सिंपल है काफ़ी, सप्लाई और डिमांड आप सॉर्ट कर लिया तो आपका बिजनेस बन जाएगा। बट आप किस चीज़ को 24/7 365 डेज और बिना थके 16 घंटे 14 घंटे 18 घंटे कर सकते हो, वो है आप जिस चीज़ को लेके पैशनेट हो। इफ़ यू आर अ सिंगर यू कैन बी एन आर्टिस्ट मैनेजर, ठीक है? आपको क्योंकि पता है कि मैं सिंगर हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं खुद फेस किया है मैंने लाइफ में, और आप दूसरे आर्टिस्ट की लाइफ उससे सॉर्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर अ डांसर यू कैन डू द सेम। इफ़ यू आर ए कंटेंट क्रिएटर यू कैन मैनेज कंटेंट क्रिएटर्स। तो जब जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो वही काम अगर आप करोगे तो आप इजीली और काफ़ी आसानी से धंधा भी बना पाओगे और काम भी कर पाओगे, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज है। थैंक यू। ये थे देश के खेलोगे इंडिया तो बढ़ोगे इंडिया के फाउंडर मिस्टर सागर। थैंक यू सागर।